हेलो एवरीवन। आज हम लोग एपीआई के बारे में डिस्कस करेंगे कि एपीआई क्या होता है। देखिए, वैसे तो एपीआई बहुत तरह के होते हैं, बट हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो वेब एपीआई के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। इसमें पहले एक लाइन समझ लीजिए कि एपीआई होता क्या है, फिर हम इधर बात करेंगे कि हम लोग एपीआई क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, एपीआई नहीं भी लिखेंगे तो हमारा काम चलेगा, बट एपीआई क्यों लिखना पड़ रहा है तो उसका कुछ खास रीजन है। ठीक है ना। तो पहले तो एपीआई होता क्या है वो एक लाइन समझ लीजिए। एपीआई जो होता है उसको एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कहा जाता है, या एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस भी लोग कहते हैं। एक तरह का ये इंटरफेस है, ठीक है ना, जो कि कुछ चीजें एक्सेप्ट करता है, फिर आगे काम करके और फिर देता है। जैसे अगर इसको सिंपल अगर समझ लें, अगर आम भाषा में अगर समझने का कोशिश करें तो आप सिंपल लीजिए, ऐसे मानिए कि पप्पा से आपको कोई काम करवाना है, या पैसा निकलवाना है, या कोई चीज खरीदवाना है, तो आपने क्या किया? पप्पा को नहीं बोला, मम्मी को बोला, मम्मी मम्मी चाहिए 5,000, खरीदना है गरारा सूट। समझ में आ रहा है? तो लड़की लोग भी ज्यादा मम्मी को बोलती है, और लड़का लोग हमरा चाहिए, है ना, कैंपस का जूता 5,000 वाला। तो वो क्या करता है? मम्मी को बोल देता है। अब मम्मी क्या करती है? गई पप्पा को अब मैनिपुलेट करेगी, उसका काम है। अब वो कैसे मैनिपुलेट की, क्या की, नहीं की, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपने बस रिक्वेस्ट किया था 5,000 के लिए, वो आगे गई, अब प्यार से मांग ले या मुंह फोड़ के छीन ले, है ना, आपको लेके दे देगी। आपने रिक्वेस्ट किया, जस्ट बदले में आपको रिस्पॉन्स मिला पैसा का। आपने मांगा था, आपको मिला। बाकी इंटरनली क्या हुआ उससे आपको मतलब नहीं है। जो उधर लिखा हुआ था काम हो रहा था। एकदम आम लैंग्वेज में इसको समझ सकते हैं, और भी हजार एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके। तो एपीआई भी जस्ट उसी तरह से काम करता है। आपने किसी डेटा का रिक्वेस्ट किया एपीआई से, एपीआई गया अपना डेटाबेस से उसको जैसे उठा करके लाना था लाया और आपको दे दिया। कैसे लाया, क्या किया, नहीं किया, वो आपको अभी इससे कोई मतलब नहीं है, है ना। एपीआई का जस्ट काम था। ऐसी थोड़ी कि गया कुछ भी ला करके दे दिया, वो भी इंटरनली काम करता है एपीआई, और फिर ला करके देता है। तो वही लॉजिक जो होगा हम एपीआई में लिखने की कोशिश करेंगे कि कोई यूजर हमसे डेटा मांगे फ्रंट एंड के माध्यम से, तो हम उसको दे सके। ठीक है, वो हमसे रिक्वेस्ट करे और हम एपीआई के माध्यम से जाए, डेटाबेस से डेटा उठाए और फ्रंट एंड पर दे दे, या फिर फ्रंट एंड से कोई डेटा पास करे एपीआई को, एपीआई उसको रिसीव करे और फिर फर्दर जाकर के डेटाबेस में रख दे। तो ये चीज करने का हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है कि आप लोग समझ चुके हैं कि यहाँ पर एपीआई क्या है। एपीआई बीच का एक माध्यम है, एक इंटरफेस है। बेसिकली ऐसा समझिए, जो क्या करता है, यूजर से डेटा लेगा या देगा उसको। ठीक है ना। ठीक, अब वो कहां से लाएगा डेटा? डेटाबेस से। ठीक है, रखेगा भी डेटा जाकर के डेटाबेस में। तो यहां पर एक सिंपल एग्जांपल हम लोग लिए हुए हैं। अगर बात करें तो यही एपीआई है, नहीं, हजार एपीआई मार्केट में और भी अवेलेबल है। जैसे कि पेमेंट गेटवे का एपीआई, आपको पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना है। जैसे चाहते हैं कि आप अपने एप्लीकेशन में ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। ऑनलाइन पेमेंट गेटवे करने का मतलब क्या हुआ कि आप चाहते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट कर सके कोई आदमी उसके अंदर, तो आपको पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना होगा। आप चाहते हैं कि आपको कोई पेमेंट करे और उसको मैसेज चला जाए कि आपने इतना पैसा दे दिया है, या ओटीपी गिरे, तो उसके लिए आपको बल्क एसएमएस का इंटीग्रेशन करना होगा। आप चाहते हैं कि कोई काम करे, उसको व्हाट्सएप पर मैसेज चला जाए कि हाँ आपका पेमेंट रिसीव हो गया है, तो आपको उसका भी इंटीग्रेशन करना होगा। तो व्हाट्सएप वाले का भी एपीआई होता है। कोई बीच में कंपनी होती है, उससे आपको खरीदना होता है एपीआई का, एक पैनल खरीदना होता है बल्क एसएमएस का, वो आपको देगा, फिर वो एपीआई आपको दे देगा। बस आप एक यूआरएल आपको मिलेगा, उसी यूआरएल को अपना डेटा पास कर दीजिए, वो क्या करेगा, भेज देगा, उस कंपनी को जाएगा, भेज देगा। उसी तरह से बल्क एसएमएस का होता है, उसी तरह से पेमेंट गेटवे का होता है, उसी तरह से यूट्यूब का अपना एपीआई है, उसी तरह से गूगल का है, फेसबुक का। आप जैसे कि लॉगिन एज जीमेल, लॉगिन एज फेसबुक जो देखते हैं आप लोग, क्या है, उन लोगों के, क्योंकि डेटा तो उसके डेटाबेस पर पड़ा हुआ है ना, तो वो लोग क्या किया है, अपना एपीआई बना करके आपको दे दिया है। आप उस एपीआई को यूज करके आप क्या कर सकते हैं, उसमें काम करा सकते हैं। ठीक है ना। चाहे आप लॉगिन एज फेसबुक करे या लॉगिन एज जीमेल करे, जैसे करे, तो उसका एपीआई रहता है, वो एपीआई आप लेकर के यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे एपीआई होते हैं जो बेसिकली बीच में सिस्टम के लिए काम करते हैं, बीच में सिस्टम के लिए काम करता है। कुछ डेटा लेगा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में देगा, ये सब काम करता है एपीआई। ठीक है ना। तो अब मुद्दा यहां पर क्या है समझने वाला बात, कि देखिए खास वजह क्या था एपीआई लिखने का, समझिएगा। अब क्या है कि हम एक कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, जिसको हमको एंड्रॉयड पर भी चलाना है, जिसको हमको विंडोज पर भी चलाना है, जिसको हमको आईओएस पर भी चलाना है। तो अब क्या करेंगे, अगर हम एपीआई नहीं लिखते, अगर सेपरेट लिखते तो क्या होता कि हमको विंडोज के लिए अलग लिखना पड़ता क्वेरीज,
एंड्रॉइड के लिए अलग लिखना पड़ता है और iOS के लिए अलग लिखना पड़ता है। तो इसीलिए क्या किया गया है, एपीआई बना दिया गया है। अब एक एपीआई को लिखें और वही एपीआई क्या करेगा, सबको सपोर्ट करेगा, ठीक है ना। अब उसी एपीआई को कॉल कर लीजिए आप एंड्रॉइड के एप्लीकेशन से, उसी एपीआई को कॉल कर लीजिए आप iOS के एप्लीकेशन से, उसी एपीआई को कॉल कर दीजिए आप विंडोज से, ठीक है ना, कैसे भी कर लीजिए, ठीक है ना। सेम वेब ऐप से कॉल कर लीजिए। तो एक एपीआई सब जगह होगा क्योंकि डेटा तो एक ही होगा और सब जगह वही डेटा सर्व होगा, तो इसीलिए एपीआई यहाँ यूज करेंगे। देखिए एपीआई बेसिकली सुविधा है तो बैरियर भी है, बैरियर है तो सुविधा भी है। अब जैसे कि बैरियर कहां पर है, अब देखिए कि हम सुविधा कहां पर है या बैरियर कहां पर है, ये भी समझने वाला बात है। हम चाहते हैं कि हमारे सर्वर पर बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है बट हम खाली उसको यूजर आईडी पासवर्ड वैलिडेशन के लिए दे, तो हम क्या करेंगे, हम एक एपीआई ऐसा लिखेंगे जो कि क्या करेगा, सिर्फ यूजर आईडी पासवर्ड वैलिडेट करने का काम करेगा। अगला बंदा रिक्वेस्ट करेगा यानी कि वो यूजर आईडी पासवर्ड भेजेगा और ये एपीआई चेक करेगा कि ये यूजर आईडी पासवर्ड सही है कि नहीं और जस्ट उसको रिस्पांस दे देगा कि यूजर नेम एंड पासवर्ड रॉन्ग या राइट, बस बाकी कोई डेटा वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये एक बड़ा अच्छा बात हो गया। नहीं तो क्या करना होता, हमको पूरा डेटाबेस का उसको यूजर आईडी पासवर्ड देना होता या किसी एक टेबल का एक्सेस देना होता है ना। तो एपीआई में से हम जितना चाहते हैं, जितना परमिशन किसी को देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो ये बैरियर भी एक तरह से रोक लगा रहा है और चीजों पर, ठीक है, सुविधाएं भी है, तो चीजों को समझना है बस, ठीक है। तो आइए ये जरा बात, तो मैंने कहानी तो सुना ही दिया, इमेज आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पर। तो ये बेसिकली क्या है कि देख रहे हैं कि आप ये एक एप्पल का है आइकन, एंड्रॉइड का है, विंडोज का है और ये ब्राउजर्स हैं। तो आप इसको कॉल करना चाहते हैं इस एपीआई को, तो आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये कहा कि यूजर का डेटा निकाल करके दो इस एपीआई से, ये एपीआई क्या किया, अपना गया डेटाबेस से यूजर का डेटा उठा करके एंड्रॉइड पर भी दे दिया, एप्पल के ऐप पर भी दे दिया, विंडोज में भी दे दिया, वेब ऐप कोई गूगल क्रोम वगैरह से चला रहा है तो कुछ से भी, तो उस पर भी दे दिया। तो ये बेसिकली मुद्दा होता है एपीआई का, ठीक है। अब समझिए कि वेब एपीआई में जो हमारा जो पॉइंट है, सॉप एपीआई भी एक होता है, ठीक है। तो हम लोग रेस्ट एपीआई की बात करेंगे, यहां पर रेस्ट एपीआई का बात करेंगे, ठीक है। अब रेस्ट एपीआई ज्यादा पॉपुलर है, जेसन डेटा पर काम करता है, ठीक है ना। अब डेटा दो तरह का होता है, जनरली मैं डिस्कस करूंगा आगे चल के कि कैसे होता है। एक जेसन डेटा होगा और दूसरा एक फॉर्म डेटा भी होगा। तो कैसे फॉर्म डेटा पर भी हम लोग काम कर पाएंगे, जेसन डेटा पर भी काम कर पाएंगे, दोनों ही दिखाऊंगा मैं पहले जेसन डेटा पे के ऊपर काम करके दिखाता हूं। तो आप जब एंगुलर के ऊपर जब इस एपीआई को इंप्लीमेंट करिएगा तो वहां पर आप फॉर्म डेटा के साथ भी काम कर पाइएगा और साथ में जेसन के भी साथ काम कर पाइएगा। जब इमेज हमें अपलोड वगैरह करना पड़ेगा तो हमें उस समय फॉर्म डेटा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और इमेज नहीं है तो आप जेसन के साथ भी काम कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप उसमें फॉर्म डेटा पर भी काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा मैं चीज एक और दिखाना चाहता हूं। ये इमेज क्लियर हो गया, मेरा ख्याल है कि आप लोग समझ चुके हैं कि अब एपीआई क्या होता है और क्यों हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि हमको अगर जूम का अगर यहाँ हम इंटीग्रेशन करना चाहते हैं अपने सिस्टम में तो क्या करेंगे, जूम का एपीआई यूज करेंगे, काम खत्म, ठीक है ना। हर लोग अपना अपना एपीआई बना करके दिया हुआ है जो भी आप यूज करना चाहते हैं। यूट्यूब का भी इवन एपीआई अवेलेबल है, जीमेल का अवेलेबल है, हर चीज का अवेलेबल है। आप जैसे इंटीग्रेशन करना चाहते कर सकते हैं, ठीक है। डेवलपर्स का ख्याल सभी लोग रखे हुए हैं। अब अजय मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं, यहां पर देखिएगा, HTTP एंड जेसन, HTTP मेथड्स, सर्वर सेंड अ रिस्पांस, क्लाइंट सेंड्स अ रिक्वेस्ट। इसको जरा समझने का कोशिश करिए कि क्या है जेसन। ये जेसन जो है बेसिकली जावास्क्रिप्ट का एक्चुअली ऑब्जेक्ट नोटेशन है, यानी कि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा ये रिटर्न करता है ताकि हम उसको उस हिसाब से एक्सेस कर सके, जेसन है। अब देखिए HTTP मेथड्स होते हैं, जो भी इंटरनेट पर बेसिकली काम होता है HTTP के प्रोटोकॉल के माध्यम से ही काम होता है। तो HTTP प्रोटोकॉल यहाँ पर हम लोग जो बेसिकली यूज करेंगे, HTTP के मेथड जो है बेसिकली हम जो यूज करेंगे अभी यहाँ पर 4 यूज करेंगे। गेट मेथड यूज करेंगे, पोस्ट मेथड यूज करेंगे, पुट करेंगे एंड डिलीट करेंगे। जिन लोगों ने थोड़ा बहुत पहले से PHP पढ़ा हुआ है उनको मालूम होना चाहिए कि हम लोग जब PHP मेथड पास करते थे गेट एंड पोस्ट पास करते थे। बट यहाँ पर जो हम लोग मेथड यूज करेंगे, गेट यूज करेंगे, पोस्ट यूज करेंगे, पुट यूज करेंगे, डिलीट यूज करेंगे। 4 मेथड है 4 काम के लिए, ठीक है ना। पहला मेथड जो है गेट है, वो डेटा क्या करने के लिए है, रिसीव करने के लिए, जस्ट की फेच करने के लिए, ठीक है ना। अब पोस्ट डेटा भेजने के लिए है डेटाबेस के अंदर, यानी कि नया रिकॉर्ड करने के लिए। क्रूड का नाम सुने होंगे ना आप लोग, क्रूड है ना, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। तो क्रिएट कौन करेगा, पोस्ट क्रिएट करेगा, गेट क्या करेगा, रीड करेगा, पुट क्या करेगा, अपडेट करेगा और डिलीट क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। क्लियर है,
यानी कि 4 काम हम सिस्टम में करेंगे और 4 मेथड हमारे पास अवेलेबल है। और भी मेथड्स होते हैं बट हम लोग अभी डिस्कस 4 ही मेथड पर करेंगे क्योंकि काम हम लोग को जल्दी करना है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट करता है, गेट ही रिक्वेस्ट किया, मान के चले कहा कि क्लाइंट है, आप ब्राउजर से एक 5 स्टूडेंट के रिकॉर्ड को फेच करने का कोशिश कर रहे हैं, गेट करने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहां से रिक्वेस्ट किया गेट को, गेट क्या किया, अब HTTP मेथड इधर गया, कॉल हुआ गेट सर्वर को, है ना। सर्वर क्या किया, यहाँ पर API पड़ा हुआ रहेगा बीच में ही, जहां पर ये मेथड रहेगा, इससे आगे चल के यहाँ पर HTTP के पास यहाँ पर API पड़ा रहेगा जस्ट इसके बाद, ठीक है। तो ये API बेसिकली क्या करेगा, यहाँ से डेटाबेस से डेटा निकालेगा और फिर रेस्पॉन्स करेगा, ठीक है इसको। अब ये जेसन के फॉर्मेट में रिटर्न हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली काम है। अभी आप लोग को थोड़ा डिफिकल्टी लग रहा होगा बट कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं इसके अंदर। अभी हम दिखाएंगे कि जेसन का फॉर्मेट कैसा होता है, ठीक है, और आप कैसे गेट मेथड लगा सकेंगे, कैसे पोस्ट लगा सकेंगे, कैसे पुट लगा सकेंगे, कैसे डिलीट लगा सकेंगे। जब आप कोड लेवल पर जाइएगा बिल्कुल आसान लगेगा, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। और इसमें समझना भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, हमारा काम है। जैसे कि हमने कहा था कि मम्मी हमको 5000 रुपया चाहिए, तो वो जाके आगे करके लेकर के लाके अपना दी, अब जैसे भी दे, ठीक है ना, पापा से मांग के। तो यहाँ पर भी सेम चीज है, क्लाइंट क्या करेगा, जस्ट API से रिक्वेस्ट करेगा, API मांग करके लाके देगा। तो आप एज ए डेवलपर आपको ये सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि गेट कहाँ लगेगा, पोस्ट कहाँ लगेगा, पुट कहाँ लगेगा और डिलीट कहाँ लगेगा, ठीक है ना। और आपको कब जेसन का डेटा यूज करना है और कब आपको फॉर्म डेटा यूज करना है, ठीक है ना। तो जब इमेज वगैरह नहीं रहे, कोई फाइल का कॉन्सेप्ट ना रहे तो आप जेसन यूज करिए, और जब फाइल का कॉन्सेप्ट रहे तो आप फॉर्म डेटा यूज करिए, ठीक है। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे जेसन के साथ, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि API यहां पर क्लियर हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग API लिखेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रहने देंगे। ओके, थैंक यू।